कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना मतलब कि केमिकल उसमें जो रिएक्टेंट है और जो उसका प्रोडक्ट बना है दोनों में एटम बराबर होने चाहिए। ठीक है, एटम की संख्या हमने बराबर करनी है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके अंदर, तो वो बैलेंसिंग कराएगी, नहीं तो वो स्केल्टन कराएगी अगर अनबैलेंस है। ठीक है, उसको करने के लिए हमने क्या करते हैं, मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। मान लो एक केमिकल रिएक्शन है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में एलिमेंट्स लिख लेने हैं, कौन कौन से इसमें है। 3 एलिमेंट्स है, ये। ठीक है, एलिमेंट्स लिख लेने हैं। मैं एक ही बताऊंगा एलिमेंट्स लिख के, बाकी नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद LHS में और RHS में, राइट साइड ये RSH है और ये LSH है। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसमें इसके देख रहे हैं कितने हैं, आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इधर आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एटम की जो क्वांटिटी होगी उसको लेते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं हम। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 1 है, सॉरी इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो 2 ही है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन की देखते हैं हम, इधर 1 है, इधर 4 है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे स्टेप सेकंड में हाइड्रोजन कितना है। इधर 4 से हमने मल्टीप्लाई करी ना, Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ये आ गई। अब ये ऑक्सीजन 4 बराबर कर दिए हमने। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन कितनी है। ठीक है, इनिशियल इधर 8 है, हाइड्रोजन इधर 8 होगी और इधर कितनी हाइड्रोजन है, 2। ठीक है, तो हम इधर की साइड बराबर करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी Fe4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2 हाइड्रोजन। अब आयरन रह गए, आयरन इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। देखो बैलेंस हो गया, 3 आयरन 8 ये 8 ये, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड से सबसे पहले तो एलिमेंट की संख्या LHS इधर लिख दी, RSH वाली इधर लिख दी, और उसको फिर हम बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, अब ये बैलेंस होगी। इसमें आयरन कितने हैं, इसमें बैलेंसिंग में मैं आपको बता रहा हूं, LHS RHS। इधर देखो आयरन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब इधर आ जाओ राइट हैंड साइड पे, 3 आयरन है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, बराबर। ठीक है, तो ये
हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। सबसे पहले हम स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे जो सबसे ज़्यादा होगा उसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट होगा उसको हम बैलेंस करेंगे, इसके आइटम सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। स्टार्ट वहीं से शुरू करते हैं और पार्शली भी धीरे धीरे अगलों को भी करते रहते हैं, जो उससे कम है उससे कम उससे कम, ठीक है। और जो हाइड्रोजन वगैरह गैस है, गैसेज को सबसे बाद में करते हैं हम बैलेंस। नाइट्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, है ना। और आयनिक इक्वेशन जो होगी उसमें चार्ज को भी बैलेंस करते हैं हम, ठीक है। आयनिक इक्वेशन में चार्ज भी बैलेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आयनिक इक्वेशन में आयन का चार्ज भी बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया आयनिक इक्वेशन आएगी तो उसमें आयन का चार्ज भी बैलेंस करेंगे। अब जैसे ये है कि पोटेशियम का वाटर से कराया और ये बना KOH प्लस H2। अब ये हमने देखना है, सबसे पहले एटम देखना है रिएक्टेंट के, KOH LHS ये और RHS ये, ठीक है। इधर के इधर लिख लेंगे, इधर के इधर 1 2 1, ठीक है। अब इधर की इधर लिख लो, यहाँ कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3। अब इसको हमने बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने इनिशियली देखना है कि इसमें ये वाटर और ये OH, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, और इसमें 1 हाइड्रोजन है, और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 और 1 3, और इसमें 2, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को हमने अब ये 2 और ये 2 ये 4 और ये 4 ये है ना, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, है ना। इसे बैलेंस कर दिया। अब ये 2K है तो 2K है तो इसको K को बैलेंस करने के लिए हमने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये हमने बैलेंस करनी है, ठीक है। देखना है कोई सी चीज़ कमी हो रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है। अब एक क्वेश्चन है MgN2 प्लस H2O इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, स्केलेटल इक्वेशन है। इसमें हमने Mg अलग अलग मोलिक्यूल देख रहे हैं कौन कौन से है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 4 ही है ना बस। ये LHS RHS, ठीक है। इसको हमने यहाँ लिख लिए, Mg का 1 है, नाइट्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। Mg का 1 है, ऑक्सीजन के बाद में देखते हैं, ऑक्सीजन का तो चलो लिख लेते हैं 2 है, और हाइड्रोजन 2 ये 3 2 5 है, ठीक है। और अब क्या रह गया इसमें, नाइट्रोजन रह गया। नाइट्रोजन का 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। अब हमने सबसे पहले Mg को बैलेंस करना है, ठीक है। इनिशियली Mg यहाँ पे कितना है, Mg 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, Mg 3N2, ठीक है। हमने Mg को बैलेंस करना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो Mg2 Mg3N2 प्लस H2O इजिकल टू 3 MgO
OH होल ट्वाइस प्लस NH3, ये रिएक्शन आ गई। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है नाइट्रोजन, यहाँ 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। Mg3N2 प्लस H2O इजिकल टू 3 MgOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3, सब कुछ आ गया। अब हमने हाइड्रोजन बैलेंस करनी है। हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, 3 दूनी 6 ये है और 6 है 12 है, 12 हाइड्रोजन है इधर, और इधर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे। Mg3N2 प्लस 6H2O इजिकल टू 3 MgOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3। ठीक है, इसी तरह से सारी क्वेश्चन बैलेंस हो जाएंगी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना, मुझे मैसेज करना है आपने। ठीक है, बस ये है कि एटम को बराबर करना है। अब बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशंस। ठीक है, आयनिक इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करेंगे, उसमें चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। मान लो Al प्लस H प्लस इजिकल टू Al3 प्लस प्लस H2 है। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। Al प्लस 2H प्लस इजिकल टू Al3 प्लस प्लस H2, हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब चार्ज देखो यहाँ पे 3 है प्लस का, यहाँ पे 2 है प्लस के, तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करें और इसको किससे करें, इसको 3 से करें इसको 2 से करें। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बाई 3 से करें, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 से करें, 6 हो जाएगा दोनों तरफ। Al प्लस 6H प्लस इजिकल टू 2Al3 प्लस, है ना, चार्ज बराबर हो गया, तो ये इक्वेशन बराबर होगी। अब इसमें देख लो नंबर ऑफ Al और Al3 प्लस नंबर ऑफ H और H प्लस नंबर ऑफ चार्ज रिएक्टेंट प्रोडक्ट LHS RHS। अभी देखिए कितना है ये 2 से करा तो यहाँ एल्युमिनियम को इधर भी 2 से कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई भाई 2 से कर देंगे एल्युमिनियम को बराबर करने के लिए। इधर कितने हैं 2 है, इधर भी 2 है एल्युमिनियम। हाइड्रोजन कितने हैं 6, इधर भी 6, 6 प्लस 6 प्लस, चार्ज भी बराबर हो गए, चार्ज भी बराबर करने हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा बैलेंसिंग आयनिक इक्वेशन, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, I माइनस प्लस H2O2 इजिकल टू OH माइनस प्लस I2। अब इसको करना है बैलेंस। अब ये आयोडीन के 2 हैं, तो इधर 2I माइनस प्लस H2O2 इजिकल टू OH माइनस प्लस I2, ये आयोडीन बराबर हो गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2I माइनस इजिकल टू H2O2 इजिकल टू 2OH माइनस प्लस I2। ठीक है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 आयोडाइड 2 आयोडाइड, चार्ज 2 माइनस 2 OH के माइनस, है ना, इस ग्रुप के ये -4, चार्ज भी बराबर हो गए, ये भी बराबर हो गए। ये बैलेंसिंग होगी आयनिक इक्वेशन की। अभी हमें क्या क्या बताती है केमिकल इंफॉर्मेशन। नंबर 1, इंफॉर्मेशन कौन कौन सी देती है,
इनफॉर्मेशन। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में सॉलिड है S, लिक्विड है L, गैस है G, सोलवेंट अगर वाटर है AQ, फॉर्मेशन ऑफ PPT है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो ये गैस निकल रही है, तो ये लिक्विड है, सॉलिड है। ये सारी स्थिति हमें बताती है। ये देखिए Fe प्लस 4H2O इजिकल टू, ये गैस है, Fe3O4, तो फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है हमें, है ना। लिक्विड सॉलिड गैस बैलेंसिंग, ये तो मैं आपको बता ही दिया था। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ, है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह जो है वो भी हम लिख सकते हैं कि किसको प्रेशर दे रहे हैं, किसको हीट दे रहे हैं। ये इसके तीर के ऊपर लिख देते हैं, हीट या प्रेशर, है ना। तो ये लिख सकते हैं जैसे 2KClO3 गैस है ना, हीट दी, इसका 2KCl प्लस 3O2 बन गया, ठीक है। CO गैस प्लस 2H2 गैस, ये 80 एटमॉस्फेयर से 340 ATM प्रेशर दिया इसको, तब ये बना मिथाइल अल्कोहल। तो ये बता सकती है। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट ली जाती है, ठीक है। अबे इसमें एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब हमने करा हीट निकलेगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को करा तो इसमें हीट लेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस हीट, हीट को प्रोड्यूस करेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट को लेगी, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनेगा प्लस हीट बनेगी, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे C प्लस O2 इजिकल टू CO2 गैस, कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस थी, हमने कार्बन को जलाया, CO2 बना प्लस हीट, है ना। कोयले को हम जलाएंगे तो हीट देगा, वो कोयला हीट देगा, और लकड़ी को जलाएंगे वो भी हीट देगी, तो कार्बन जलाएंगे हीट देगी, ठीक है। आपके आराम से समझ में आ गया। और H2 प्लस O2 गैस, ये भी गैस है, 2H2O प्लस हीट, इसमें भी हीट निकलेगी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ मेथेन, नेचुरल गैस कोई सी हो जिसे भी हम बर्निंग करेंगे गैस को, जो भी ऑर्गेनिक गैस होगी, चाहे वो LPG हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कुछ हो, सब में हीट प्रोड्यूस होगी, हमेशा ध्यान रखना। और रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है हमारे जो सेल्स के अंदर होती है, जिसमें भी बर्निंग ऑफ फूड होता है, तो उसमें एनर्जी निकलती है, 38 ATP निकलती है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से, है ना। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, 6CO2 प्लस 6H2O लिक्विड गैस प्लस एनर्जी, ये रेस्पिरेशन में चलता है ना। ये कितनी होती है? 38 ATP, करीबन 641 किलो कैलोरी, 646 इसी अबाउट होती है, ठीक है। इतनी एनर्जी निकलती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आ जाओ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें हमने हीट की जरूरत पड़ती है, जिसको करने में एब्जॉर्ब करती है जो हीट, वो एंडोथर्मिक हुई, जो हीट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। रिएक्टेंट
इजिकल टू प्रोडक्ट माइनस हीट, है ना, या रिएक्टेंट प्लस हीट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट सिर्फ हीट के साथ में प्रोडक्ट बना, या भी प्रोडक्ट के साथ में हीट ली इसने, ठीक है, हीट ली। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब ये क्या है, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस इजिकल टू 2NO माइनस हीट, ठीक है, CO3 प्लस हीट इजिकल टू CaO प्लस CO2 गैस, ठीक है, हो गया। तो ये हीट लेगा तब ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको हम गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म करा तब ये डिकम्पोज हुआ। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर भी एंडोथर्मिक है। H2O प्लस हीट इजिकल टू H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। और अमोनिया का डिकम्पोजिशन देख लो, गैस है प्लस हीट करा, ठीक है, अमोनिया N2 प्लस H2 में 3H2, ये 2 मॉलिक्यूल लिए, ये गैस बनी, ये गैस बनी, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन हुआ, ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसमें सब में, इसलिए ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये आप बताइएगा मुझे, ठीक है। जैसा लगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह ही आपको सेवाएं देता रहूँगा। ओके बाय।